नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याण रूपत्वान् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ और मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति और नित्य सुख शांति की प्राप्ति।
मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। गीता अध्याय 9। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे अर्जुन, मेरे जानने से, मेरी प्राप्ति से, मेरे दर्शन से जीव सर्व दुखों से सदा के लिए छूट जाता है और नित्य सुख शांति प्राप्त कर लेता है और मृत्यु से छूटकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है और अज्ञान से मुक्त होकर अनंत अखंड ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। माने सच्चित आनंद जीव का जो वास्तविक स्वरूप है, स्वयं मेरा वास्तविक स्वरूप है, उस वास्तविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अज्ञान अवस्था में भी जीव को अपना सच्चिदानंद स्वरूप नित्य प्राप्त है, परंतु अज्ञान के कारण जानता नहीं है। जैसे कि किसी के घर में अरबों रुपए गड़े हों, अरबों की संपत्ति गड़े हो, हीरा लाल जवाहरात गड़े हों, तो उसकी घर में तो है ही है, नित्य प्राप्त हैं, परंतु वो जानता ही ना हो तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती। जानने से गरीबी दूर होती है। अपना ही धन है, अपने घर में गड़ा है, परंतु जानता नहीं है, इसलिए वो जीवन भर गरीब रहता है, उस धन का कोई उपयोग नहीं कर पाता है, उसकी गरीबी दूर नहीं होती। और कोई भूगर्भ का ज्ञानी संत आकर के और बता देवे कि हे सेठ जी, तुम तो बहुत गरीब मालूम होते हो, तुम्हारे घर में अरबों की संपत्ति गड़ी है, तो वो यही कहता है कि हे भगवान, मैं जानता नहीं हूँ। अब जब मैं जानता ही नहीं हूँ कि इतने अरबों की संपत्ति मेरे घर में है, तो मेरी गरीबी कैसे दूर हो। तो महात्मा भूगर्भ के ज्ञानी थे, उन्होंने बता दिया कि देखो, इस जगह पर अरबों रुपए गड़े हुए हैं और 3 हाथ की गहराई पर गड़े, तुम खोदो, तुमको अभी मिल जाएंगे। सेठ जी ने महात्मा के वचन पर विश्वास करके, क्योंकि पहले तो मुख्य चीज विश्वास ही है, यदि विश्वास ही न होवे तो वो कैसे खोदेगा। तो शेष जी कहते हैं, प्रभु आपके कहने मात्र से आधी गरीबी तो मेरी आपके बताने ही से दूर हो गई, पूरी गरीबी दूर हो जाएगी जब मैं आंखों से देख लूंगा अपना धन। तो महात्मा ने कहा, खोदो, 3 हाथ की गहराई में है। सेठ ने 3 हाथ गहराई जगह खोदी तो अरबों की मोहरें, सोने के सिक्के सोने के पात्र में गड़े हुए रखे थे, मिल गए। अब वो सेठ जी ने कहा महात्मा से
कि महाराज इसमें से आप भी ले लो। महात्मा ने कहा हम तो इस भूगर्भ विद्या के जानकार हैं, हम तो चाहे कहीं भी अरबों की संपत्ति निकाल ले, हमको क्या करना है, क्योंकि हम तो इस विद्या को जानते हैं। और इस पृथ्वी के गर्भ में अनंत संपत्ति भरी पड़ी है, गड़ी पड़ी है, लोग जानते नहीं हैं। इसलिए तुम इस अपने धन का उपयोग करो। कहने का अभिप्राय ये कि अपना ही धन अपने घर में गड़ा है, परंतु न जानने के कारण जीव की गरीबी दूर नहीं होती। जीव की गरीबी सुख की गरीबी है, सुख की कमी है, और अमरता की कमी है, क्योंकि मृत्यु का भय हर वक्त बना रहता है। और ज्ञान की कमी है, तो ज्ञान की गरीबी है, अमरता की गरीबी है, और सुख की गरीबी है। अब ये जीव के घर में, माने अपने ही शरीर रूपी घर में, हृदय में ही सच्चिदानंद स्वरूप भगवान जो अनंत धन है वो गड़ा हुआ है, अविनाशी धन। सुख है तो अविनाशी है, अनंत सुख है, अनंत सुख का समुद्र है। और ज्ञान है तो अनंत अखंड है। और अमरता है तो अनंत है। देवताओं को भी यद्यपि अमरता प्राप्त है, पर वो अपेक्षित है, सदा अमर नहीं रहते देवता। भगवान की अमरता तो निरपेक्ष है, कभी उनकी मृत्यु होती नहीं। तो हमारे तुम्हारे इस शरीर के भीतर ही ये भगवान रूपी सच्चिदानंद घन ब्रह्म रूपी अनंत धन गड़ा हुआ है, परंतु जीव जानता नहीं है। तो महात्मा लोग जानते हैं, क्योंकि महात्मा लोग भगवान को भजन करते रहते हैं और भगवान की कृपा से भगवत धन को जान गए। तो वो दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर के महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीम प्रकृतिमाश्रिता भजन त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। वो अनन्य मन से मेरा भजन करते रहते हैं और मुझको अनादि अनंत समझ करके और निरंतर मेरा ही ध्यान भजन करते रहते हैं, तो मुझ आत्मा को जान लेते हैं। उनकी दृष्टि में भगवान से बढ़ करके और दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान ही एक सच्चिदानंद है और बाकी तो सारे ही लोक और लोकों के निवासी मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, देवता, दैत्य, ये अनेक लोकों में ये सब रहते हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तपलोक, जनलोक, सत्यलोक, ये सब लोग भगवान की माया से उत्पन्न होते हैं। अलोक में रहने वाले भी भगवान की माया से उत्पन्न होते हैं। वो भगवान की माया क्या है? एक इच्छा शक्ति है, संकल्प शक्ति है, एक प्रकार की जादू है। भगवान इच्छा करते हैं, सब लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सब मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब क्षण मात्र में हो जाते हैं। ये भगवान की माया है। तो जब ये हो जाते हैं तो नाश भी होंगे। एकमात्र भगवान ही अविनाशी है। तो यदि अविनाशी कोई धन है तो भगवान ही है। तो भगवान बताते हैं कि अर्जुन, जैसे महात्मा ने उसके धन को बता दिया, सेठ के धन को, और 3 हाथ पृथ्वी खोदने को कहा, और 3 हाथ पृथ्वी खोदने के बाद में उसको वो धन मिल गया। ऐसे ही अर्जुन, तू भी ये प्रकृति जो है ये पृथ्वी है,
माया को ही प्रकृति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, अव्यक्त कहते हैं। तो 3 हाथ ही इसको खोद डालो विचार रूपी कुदाल से, विवेक विचार रूपी कुदाल से इसको खोद डालो, माने इसको हटा दो। वो 3 हाथ क्या है? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, बस इतनी है प्रकृति। इसके नीचे देखोगे तो अनंत धन ही मिलेगा, भगवान ही मिलेंगे। तो ये जो जागृत जगत इस समय दिखाई दे रहा है हमको, आपको, इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा, चतुर्दश इंद्रियों के द्वारा जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब व्यवहार कर रहे हैं, इसको जागृत जगत कहते हैं। ये जागृत अवस्था कहलाती, माया की अवस्था है, ये पृथ्वी है। इसको हटा दो विचार विवेक से, इसके आगे चलो। जब जागृत अवस्था के आगे बढ़ोगे तो आपको स्वप्नावस्था मिलेगी। अंतःकरण चतुष्टय संयुक्ता स्वप्ना, यहाँ केवल अंतःकरण का ही व्यवहार होता है। हमारे तुम्हारे मन बुद्धि अहंकार में ही जगत उत्पन्न होता है, वहाँ इंद्रियां आदि नहीं होती हैं। और जागृत में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय संयुक्ता जागृत। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 10 और मन बुद्धि अहंकार, ये 14 है। ये 14 इंद्रियों का जहाँ व्यवहार होता है, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। और जहाँ केवल अंतःकरण चतुष्टय का ही व्यवहार होता है, उसको स्वप्नावस्था कहते हैं। तो सज्जनों, स्वप्नावस्था आ गई, उसको भी हम आप देखते हैं। जैसे जागृत को देख रहे हैं बिना रोक टोक, ऐसे ही स्वप्न को देखते हैं। हमारे देखते देखते जागृत अवस्था चली जाती है, तो विचार करके इसको हटा दिए तो जा ही रही है। तो स्वप्नावस्था आ गई, स्वप्नावस्था को हम देखते हैं। फिर और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ोगे तो स्वप्नावस्था चली जाएगी, तो सुषुप्ति अवस्था आ जाएगी। सुषुप्ति अवस्था में चित्तई करना सुषुप्ति, केवल चेतन मात्र ही रह जाता है और अविद्या रहती है, घोर अज्ञान अंधकार रहता है, उसको सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। ये माया की कारणावस्था है। और जागृत स्वप्न ये कार्यावस्था है। ये जागृत स्वप्न का संसार, ये सुषुप्ति रूपी माया का परिवार है। और सुषुप्ति अवस्था में आप अकेली रहती है, बिना परिवार के अकेली है। स्वप्न में सूक्ष्म रूप से बहुत होती है, और जागृत में स्थूल रूप में भी अनेक रूप धारण कर लेती है। देखिए, ये महिमा है माया की, अघटन घटना पटी ऐसी माया। माने असंभव को संभव कर दिखावे, उसको माया कहते हैं। ये माया में ये चमत्कार न होवे तो माया नाम ही क्यों रखा जाए। इस प्रकृति का नाम माया इसीलिए रखा गया है कि क्षण मात्र में आश्चर्य का काम करती है। तो सुषुप्ति अवस्था आ गई, घोर अज्ञान अंधकार, उसको भी हम देखते हैं, निर्निमेष दृष्टि से देखते रहते हैं। हमारी दृष्टि का कभी लोप नहीं होता, क्योंकि हमारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप ज्ञान ही है, दृष्टा ही है। और ये अखंड दृष्टि है, नहीं दृष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। हमारी तुम्हारी ज्ञान दृष्टि का कभी लोप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अविनाशी है।
न इस ज्ञान दृष्टि की उत्पत्ति होती है और न ही नाश होता है। कब से ये चैतन्य ज्योति जगमगा रही है कुछ पता नहीं है, और कब तक जगमगाती रहेगी इसका कोई पता नहीं है। कोई काल का निश्चय नहीं है। इसलिए यह विनाशी होने से अखंड ज्योति है। ये हमारा आपका स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो सज्जनों, जब सुसुप्ति अवस्था को भी हटा दोगे, अज्ञान अंधकार चला जाएगा, तो आगे आएगी समाधि अवस्था। तो ये 3 हाथ पृथ्वी निकल गई। अब जो बचा वो सच्चित आनंद स्वरूप भगवान ही शेष बचा। इसको तुरी कहते हैं। तुरी माने चौथा। जो चौथी अवस्था है उसको तुरी ब्रह्म कहा जाता है, और सो हमारा तुम्हारा स्वरूप है। क्योंकि जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को देखता है अखंड रूप से, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को जीव कहते हैं। भेद नहीं है जीवात्मा परमात्मा में, बस माया को ही हटाना है। सज्जनों, अब ये सच्चित आनंद अनंत धन बच रहा। इस धन का कभी नाश नहीं होता, यह अविनाशी धन है। और बाकी ये 3 अवस्थाओं में, जागृत स्वप्न में तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, और इन ब्रह्मांडों में निवासी देवता दैत्य मनुष्य पशु पक्षी सब आ गए, लोक और लोकवासी। परंतु सुसुप्ति अवस्था आते ही न लोक रहते हैं न लोकवासी रहते हैं। अब आगे बढ़ो तो तुरी स्वरूप हमारा तुम्हारा ही शेष रहता है। सुसुप्ति अवस्था भी गई। इस प्रकार से सज्जनों, ये 3 हाथ पृथ्वी को जो हटा के देखोगे तो अपना ही सच्चित आनंद स्वरूप अनंत धन मिलेगा। तो महात्मा लोग हमेशा इसी विवेक विचार में और अपने अनंत आनंद सिंधु में मगन रहा करते हैं। अनंत धन पा लिया है, ये भूगर्भ ज्ञानी है। इस माया के गर्भ में ये भगवान बैठे हैं, अनंत अनंत धन। वही हमारा तुम्हारा आत्मधन है। तो जागृत स्वप्न सुसुप्त्यादि प्रपंचम यत् प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधैः प्रमुच्यते। अर्जुन, जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति को प्रकाशता है और तीनों से परे है, उसको ब्रह्म कहते हैं। वो तुरीय तत्व है, और वो ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा जो जानता है, तो जन्म मरण के दुखों से, ये दुख ही बंधन है, सर्व दुखों से मुक्त होकर के अनंत आनंद सिंधु में मगन होता है। उसको कोई दुख नहीं होते हैं, ना अज्ञानता फिर कभी हो सकती है। एक बार इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं को हटा के जब देखेगा तो दृष्टा रूप में अपने आप को ही पावेगा, और सच्चित आनंद रूप में। सब तो इसलिए कि तीनों अवस्थाओं में मैं रहा, और तीनों अवस्थाएं माया की न रही तब भी मैं मौजूद हूँ, इसीलिए मैं सत हूँ। और ये तीनों अवस्थाएं असत हैं, क्योंकि जागृत अवस्था स्वप्न में नहीं रहती, तो स्वप्न में असत हो गया जागृत। और स्वप्नावस्था सुसुप्ति में नहीं रहती, तो न रही तो असत हो गई। और सुसुप्ति अवस्था तुरी में नहीं रहती, तो तुरी में सुसुप्ति असत हो गई। और मैं तीनों अवस्थाओं में रहा और तीनों अवस्थाओं को देखता भी रहा। तीनों अवस्थाओं का एकमात्र मैं ही साक्षी हूँ, दूसरा तो साक्षी दृष्टा है नहीं मेरे सिवाय।
ये तीनों अवस्थाएं माया की हैं। माया को कुछ ज्ञान नहीं है। माया असत, जड़ और दुख रूप है, और मेरा स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चित आनंद है। इसलिए मैं तीनों अवस्थाओं में रहा, और तीनों अवस्थाएं न रहने पर भी मैं रहा, इसलिए मैं सत हूँ। और तीनों अवस्थाओं को देखता हूँ, इसलिए दृष्टा साक्षी हूँ। अब अपने आनंद स्वरूप का सज्जनों अनुभव होता है। मन की चंचलता के कारण अपने आनंद स्वरूप का अनुभव नहीं होता है, परंतु सत और चित का अनुभव होता रहता है। और जब मन एकाग्र होता है तो अपने आनंद स्वरूप का अनुभव होता है। तीनों स्वरूप प्रत्यक्ष भासते हैं। प्रत्यक्ष का अर्थ ये न समझना कि दृश्य रूप में भासते हैं। प्रत्यक्ष मतलब अपने अनुभव में आ गया कि मैं सदरूप, चिद्रूप, आनंद रूप हूं। दृश्य रूप से प्रत्यक्ष आत्मा नहीं होता है, क्योंकि दृश्य सब माया है, जड़ है, अज्ञान रूप है, उसको ज्ञान नहीं है। यदि मैं दृश्य होऊंगा तो अज्ञान रूप होऊंगा। फिर दृश्य, जब मैं भी अज्ञान रूप हो जाऊंगा तो दृश्य को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को फिर जानेगा कौन? फिर जगदांध का प्रसंग आ जाएगा, क्योंकि जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ज्ञान नहीं है तो अंधी ही है। और मैं भी नहीं जानूंगा, मैं भी ज्ञान रहित होऊंगा, क्योंकि दृश्य होगा वो अज्ञान ही रूप होगा। तो कोई इस अज्ञान रूप जागृत स्वप्न सुषुप्ति का सिद्ध करता कोई होगा ही नहीं। इसलिए ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान की सिद्धि होती है। मैं ही कहता हूं ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, नहीं दूसरा कौन कहे? जागृत स्वप्न सुषुप्ति को ज्ञान नहीं है। ये अपनी हाजिरी भर सकती नहीं है कि देखो मैं जागृत अवस्था आई हूं, अब मैं जा रही हूं, मेरी गैर हाजिरी लिखो। फिर स्वप्नावस्था कहे देखो मैं अब स्वप्नावस्था आई हूं, मेरी हाजिरी भरो। तो ये तो कुछ कह नहीं सकती। तो इनकी हाजिरी और गैर हाजिरी दोनों मुझे ही भरनी पड़ती। आई तब देखा इस समय जागृत अवस्था हाजिर है, चली गई तो गैर हाजिर है। स्वप्नावस्था आ गई तो स्वप्ना अवस्था हाजिर हजूर है, फिर वो भी चली गई तो गैर हाजिरी सुसुप्ति अवस्था आ गई, तो सुसुप्ति अवस्था हाजिर है और जागृत स्वप्न दोनों गैर हाजिर। फिर समाधि आ गई, समाधि में तीनों गैर हाजिर। तो मेरे द्वारा ही इनकी हाजिरी सिद्ध होती है कि हाँ अब हैं और अब नहीं है। और मैं साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य, मैं साक्षी चेतन केवल एक अद्वितीय हूं। मैं दो नहीं हूं, ये माया के अनेक शरीरों में मैं आप अकेला एक ही हूं। तो महात्मानस्तु माम पार्थो दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। अर्जुन, महात्मा लोग तो इस प्रकार से अनन्य रूप भाव से मुझको भगते हैं, जिसकी दृष्टि में अन्य कोई है ही नहीं मेरे सिवाय सच्चिदानंद। भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, सभी भूत प्राणियों का आदि और अव्यय माने अविनाशी अनंत, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इस प्रकार से मुझे भजते हैं, माने स्मरण करते हैं, मुझको कभी भुलाते ही नहीं।
अब वो अनंत धन पा लिए, उनको अब ये असत जड़ दुख रूप ये माया से क्या प्रयोजन रहा। कोई भी जीव दुख तो चाहता नहीं है, और ये संसार दुखालय शाश्वतम। अर्जुन, ये संसार ये माया तो दुख रूप ही है। तो अपने सुख स्वरूप को जानने के बाद ये दुख रूप माया को क्यों चाहेगा? वो तो सुख ही चाहिए। सो सुख स्वरूप अपना स्वरूप आत्मा ही मिला, और संसार मृत्यु रूप है, मृत्यु बंधन है। जीव मृत्यु चाहता नहीं है, अपना आत्मा ही अमृत रूप है, न मरने वाला, नमृतम इति अमृतम। तो मृत्यु रूप संसार में क्यों प्रेम करेगा? अपना स्वरूप ज्ञान रूप है, ये संसार तो अज्ञान रूप है। कोई भी जीव अज्ञान नहीं चाहता है। देखो, छोटे से बच्चा जब पैदा होता है वो ज्ञान ही सीखता है, ज्ञान ही चाहता है। कुछ माता पिता उसको ज्ञान देते हैं कि बेटा ये लोटा है, ये गिलास है, ये थाली है। ये घर में व्यवहारिक ज्ञान कुछ माता पिता देते हैं। उसके बाद में स्कूल में, कॉलेज में ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए, विद्या पढ़ने के लिए जाता है। अज्ञान तो किसी को पसंद है ही नहीं, सब ज्ञान ही चाहते हैं। और फिर स्कूल कॉलेजों में पढ़ने के बाद में भी फिर अभी अज्ञान का अनुभव होता है तो महात्माओं के पास में जाते हैं। किस लिए? इसी ज्ञान के लिए। सिर्फ ब्रह्म ज्ञान अर्जन करते हैं, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए अज्ञान कोई नहीं चाहता है, सब ज्ञान ही चाहते हैं। ज्ञानियों के सभा में कोई अज्ञानी बैठा हो तो बड़े दुख का अनुभव करता है कि देखो मैं कुछ नहीं जानता हूं, बहुत अज्ञानी हूं। तो सज्जनों, सब अमरता चाहते हैं, और ये संसार अज्ञान रूप है। अपने ज्ञान स्वरूप को जीव जानता नहीं है। वास्तव में सभी जीव ज्ञानी हैं। ऐसा कौन जीव है 5 वर्ष से बालक से लेकर के और बूढ़े पर्यंत, चाहे पंडित हो चाहे मूर्ख हो, कौन ऐसा अज्ञानी है जो इनको न जानता हो? दिन को, रात को, जागृत को, स्वप्न को, स्त्री पुरुष, मनुष्य को, पशु पक्षी को, सब देखते हैं, सब जानते हैं। परंतु ये नहीं जानते हैं कि ये दृश्य नहीं हूं, मैं ही ज्ञान स्वरूप हूं। और इस दृष्टा को ही ब्रह्म कहते हैं। इस बात को नहीं जानते, और ये अविनाशी है दृष्टा। और बालक में, वृद्ध में, जो स्त्री पुरुष में एक समान व्यापक है, कमी बेसी नहीं है ज्ञान की। अरे जो पंडित जानता है, ज्ञानी जानता है कि हाँ अब दिन है, अब सायंकाल है, अब रात है, तो छोटा सा बालक भी जानता है। क्या कमी है किसी के ज्ञान में? स्वभाव सिद्ध है ना। ये जन्म तो शरीर का हुआ है ना, ज्ञान का जन्म नहीं हुआ है। यदि जन्म होगा तो विनाशी हो जाएगा। जिसका जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है तो विनाशी है, मृत्यु भी होती है। ज्ञान का जन्म नहीं होता, वो ब्रह्म है, अनंत अखंड है। ज्ञान अखंड है, एक सीतावर। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान है। इसलिए ज्ञान सबको है, परंतु ये नहीं जानता कि इस ज्ञान को ही ब्रह्म कहते हैं। और जानता हुआ, देखता हुआ भी शरीर को देखता है, अपने शरीर को भी और दूसरों के शरीर को भी। तो भी सज्जनों, देखता हुआ भी शरीर में अहमता कर लेता है, ये शरीर ही मैं हूं।
सोचो तो सही, जब तू शरीर को देखता है और दृष्टा है तो दृश्य शरीर तू कैसे हो जाएगा? किसी युक्ति और प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता कि दृष्टा दृश्य शरीर बन जाए। मैं मकान को देखता हूं तो मैं मकान कैसे बन जाऊंगा? अरे मकान अलग है, दृश्य है, जड़ है, उसको ज्ञान नहीं है और मैं ज्ञानवान हूं। तो तैसे शरीर भी एक मकान है और मैं इसमें रहता हूं, इस शरीर को जानता हूं, देखता हूं, तो मैं शरीर कैसे हो जाऊंगा? किसी प्रकार से युक्ति से, प्रमाण से अथवा अपने अनुभव से ये सिद्ध नहीं हो सकता है कि मैं शरीर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। स्त्री पुरुष तो शरीर के ही आकार हैं, ये मकान के आकार हैं। न स्त्री पमानवा संडोवा जीवा सर्वगतो व्यया। जीव स्त्री पुरुष नहीं है, जीव की कोई जाति नहीं है, आकार नहीं है। जीव तो निराकार है और जीव मैं हूं जो सदा जीता रहता हूं, कभी मरता ही नहीं हूं। और मेरे रहने से ये शरीर भी थोड़ी देर जीता रहता है, अब मेरे न रहने शरीर तो मरा मराया ही है। जीव की कभी मृत्यु नहीं होती। न जायते म्रियते वा कदाचिन। जीव का न जन्म है न मरण है, ये ब्रह्म स्वरूप है। तो सज्जनों कितनी अज्ञानता है, घोर अज्ञानता है। कोई कार का सवार बोले कि मैं कार हूं तो क्या कहा जाए उसको? कितनी अज्ञानता है। कार चलती है और मैं बैठा हूं, कार कुछ देखती नहीं है और मैं तो देखता हूं खिड़की खोल करके। कार को कुछ ज्ञान नहीं है और मैं ज्ञानवान हूं, तो मैं कार तो नहीं हो सकता। ऐसे ये शरीर भी एक चलती फिरती कार है, इसमें मैं बैठा हूं, चलती है तो कार चलती है, शरीर चलता है, मैं नहीं चलता। मैं तो बैठा हूं अचल, अचलो अयम सनातना। अरे भाई मैं कहाँ जाऊं? मैं तो सब जगह पहले से व्यापक हूं। जैसे इस शरीर में बैठा हूं तैसे मनुष्य, पशु, पक्षी सबके शरीरों में बैठा हूं। जाना तो उसका होता है जो कहीं होए और कहीं ना हो। जैसे आकाश कहाँ चले, कहाँ पर आकाश नहीं है जो आकाश वहां चल के जाए। आकाश अचल है, आकाश में सब चलते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी सब उड़ते हैं, चलते हैं, पर आकाश अचल है। पक्षी जहां से उड़ता है तहां आकाश है, मध्य में जहां उड़ता हुआ जा रहा है वहां आकाश है, और आकाश का अंत नहीं पाता। कितनी दूर तक आकाश है, लौट आता है, पर वहां तक आकाश ही मिलता है इसको। तो इसलिए आकाश तो पहले से सब जगह है। ऐसे ही आकाश से भी अति सूक्ष्म और महान व्यापक हमारा तुम्हारा आत्म तत्व। आकाशवत् सर्वगतश्च नित्य। आकाश के समान सर्वव्यापक और नित्य है आत्मा। तो आकाश जैसे सब जगह है तैसे आत्मा सब जगह है। तो कहाँ जाए? देश काल दिस विद सहु माही, कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इंद्री मन बुद्धि कितने भी दौड़ें, मन रूपी पक्षी चाहे जितनी उड़ान भरे, परंतु आकाश तो आगे ही मिलेगा। चिदाकाश, ये चेतन रूपी आकाश हमारा तुम्हारा आत्मा है, और मन रूपी पक्षी हार करके लौट आएगा और आत्मा का अंत नहीं पाएगा। यस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये आत्मदेव है, माने ज्ञान स्वरूप है, दीप्यमान है, ज्ञान रूपी दीपक है, ये सूर्य है, चैतन्य ज्योति है।
तो मन रूपी पक्षी जहां तक जाएगा वहां आगे ही आत्मा मिलेगा, लौट आएगा हार करके, अंत पाएगा ही नहीं। सब इंद्रिय मन बुद्धि सब लौट आते हैं। ये तो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, जिस आत्मा को न पा करके और मन के सहित ये वाणी, बुद्धि के सहित ये वाणी लौट आती है और अंत नहीं पाते। भी अनंत का अंत कौन पावे? ये स्वयं आदि अंत वाले हैं। इन सबकी आदि अंत आत्मा ही है। माया के द्वारा झूठे भ्रम रूप आत्मा में ही उत्पन्न होते हैं और आत्मा में ही लीन होते हैं। तो जब आत्मा में उत्पन्न भय तो आत्मा ही इन सब का आदि रहा, और जब आत्मा में ही लय हो गए तो आत्मा में ही इनका सब का अंत हो गया। पर आत्मा का ना आदि है ना अंत है। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सहस्थिता अहम आदिश्च और मध्यम च भूतानाम अंत एव च। अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। माने मुझसे ही ये उत्पन्न होते हैं स्वप्नवत, और मुझ में ही इनका अंत होता है। पर मेरा ना आदि है ना अंत है। ये हमारा तुम्हारा आत्म तत्व है। इसलिए अपने दृष्टा साक्षी रूप में स्थित रहो। महात्मा लोग दैवी संपत्ति को स्वीकार करते हैं। 16वें अध्याय के 1 से 30वें श्लोक तक दैवी संपत्ति का वर्णन आया है, और इसके द्वारा अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। और कोई भजने योग्य है नहीं, क्योंकि आत्मा से भिन्न सब अनात्मा माया ही है, असत जड़ दुख रूप है। उससे अपना कुछ काम नहीं बनना है। जो हमको नहीं चाहिए वो संसार में है, और जो चाहिए वो अपना आत्मा है। सच्चित आनंद हमको चाहिए सो अपना स्वयं है, और जो नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, सो मृत्यु संसार में भरी है। दुख नहीं चाहिए सो संसार में दुख भरा है। अज्ञानता नहीं चाहिए हमको सो अज्ञानता संसार में भरा पड़ा है। इसलिए आत्मा तो सत्य ज्ञान आनंद से स्वयं पूर्ण है। दूसरे की अपेक्षा ही नहीं है कि दूसरे के द्वारा हमको सुख शांति पावे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, हर हर महादेव।